कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो बाकी जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इन सारे एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया हमेशा ऐसी कोई घपला डालते दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं। हर चीज इनकी तरफ से आती है। तो जब ये इस तरह की अब एशिया कप की बात कर रहे हैं, सर मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप हो सकता है? क्या वो किससे खेलेंगे? और नंबर 2, जो ACC है वो एक बॉडी है लाइक ICC। देखिए ACC का जो भी टूर्नामेंट होता है उसकी जिम्मेदारी ACC की होती है। जी, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो BCCI के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो BCCI के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूं। मतलब हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब IPL हो रही हो, कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर IPL। और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, ICC भी उनके पास है, ACC भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। आपने बात की कि कोई और बोर्ड बोलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी में इतनी हिम्मत है। अगर बिग 3 में शामिल, जिनको सो कॉल्ड बिग 3 कहा जाता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं बोले चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, वो नहीं बोले इससे पहले जितनी भी हटदर्मियां करता रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है। ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? आप सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म आप नहीं करा सकते और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती। ये तो आज दुनिया को पता चल गया है। आज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं, हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है। पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो BCCI के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो BCCI के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो BCCI का हेड भी और ICC का भी हेड है। आप बताएं ना, बीइंग ICC उसने जो अपना ट्वीट करा है, कैसे? लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी, आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे ICC इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने दिखा दिया, हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं, हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है। आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है। तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना, मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक। हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा ना। मेरी पट भी मेरी, हर चीज आप एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, 2-3 साल लेकिन हमें यार इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत अभी फाइनल दूर है 2021 फाइनल डिसीजन, वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह 10 में से एक बार हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेलें, तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है, जो उसने कहा था BCCI के मुताल्लिक, ये डोमिनेट कर रहे हैं। ब्राजील कितनी बार चैंपियन बना, उन्होंने तो कभी ऐसी चीजें नहीं, बिल्कुल 100%। मैं कहता हूं कि ये खूबसूरत बात की थी ना कि ब्राजील ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, उन्होंने तो डिक्टेट कराया है गेम को, लेकिन कभी इसके अलावा कोई चीज डिक्टेट नहीं कराई कि हमारी मर्जी के वेन्यू हम इससे खेलेंगे, उससे नहीं खेलेंगे। फुटबॉल में मेन चीज एक ये है
कि फुटबॉल में एक मुल्क से पैसा नहीं आता। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा जो क्रिकेट में पैसा लेके आए और एक ही मुल्क की डोमिनेशन, एक ही मुल्क के फाइनेंसेस ना रहे। बाकी जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इन सारे एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया हमेशा ऐसी कोई घपला डालता है, सारों को अपने स्केड्यूल्स, एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड अराउंड इंडियाज कन्वीनियंस। ये बाकियों को और बाकी बुली क्यों हो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही? जहां तक अभी आपने बात की कि कोई और बोर्ड बोलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी में इतनी हिम्मत है। अगर बिग थ्री में शामिल, जिनको सो कॉल्ड बिग थ्री कहा जाता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं बोले चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, वो नहीं बोले इससे पहले जितनी भी हटदर्मियां करता रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, तो ये जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो उनका जो ट्रेनिंग है, जो कैंप्स हैं, वो वहाँ पर वो लगाते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है हर तरह से। वहाँ पर गुड़गांव के करीब एक ग्राउंड है, वहाँ पर उन्होंने अपना टेस्ट मैच भी वहीं पे खेला था। इसी तरह बाकी बांग्लादेश है, इसी तरह श्रीलंका है। बांग्लादेश का शायद थोड़ा बहुत झुकाव होता हो अब, जबकि उनकी वहाँ पर एक गवर्नमेंट नहीं आ चुकी है, लेकिन इसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी बांग्लादेश ने दौरा भी करना है पाकिस्तान का, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका हुआ है कि आप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर गवर्नमेंट और उसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ है। और जो फारूक साहब हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ अच्छे उनके रिलेशन है। लेकिन अब उस चीज़ के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब फैसला नहीं कर पा रहा कि उसको अपनी टीम यहाँ पर भेजनी है 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए, और उसके सारे का सारा उन्होंने अपने खिलाड़ियों के ऊपर डाल दिया हुआ। ये थोड़ा सा एक अलग तरह का एक मामला था, लेकिन मैं इसका कहने का मतलब यही है कि ये जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर इंडिया चाहेगा तो इंडिया के खिलाफ कम से कम ये बोर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, जिस तरह की उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिस तरह नहीं बोलेंगे सर, सारे पैसे पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गवास्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए, वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड कर दिया जाए, वो उसने ये खर्चा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं, तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे, मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो ICC को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो, नहीं तो असं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो ICC, हम एक काउंटर ICC बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गवास्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या UAE को दावत दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो
जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। सारी बातें इंडियन मीडिया में आई कि नहीं जी नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, पता नहीं व्हाट नॉट क्लेम्स जो उन्होंने किए। तो एक रियलिटी चेक उनको भी होना चाहिए कि इतना सब कुछ नहीं होगा। देखिए बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ पर जो कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर आप देखें कोई ऐसा बयान नहीं हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारे क्रिकेटर्स हम बुरे वक्त में हम पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना, और लेकिन वहाँ पर फिर जिस तरह के क्रिकेट के ऊपर बयान आ रहे हैं, हमने आज तक क्रिकेट के ऊपर कभी बयान नहीं दिए। हमें बहुत लीनियंसी से हम काम करते हैं, हम खुले दिल के साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमने बहुत उनको वेलकम किया, हम वहाँ पर खेलने भी गए, हम वर्ल्ड कप खेलने भी गए, हमने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की। हर चीज इनकी तरफ से आती है। तो जब ये इस तरह की अब एशिया कप की बात कर रहे हैं, यार मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप हो सकता है? क्या वो किससे खेलेंगे फिर? और नंबर 2 जो एसीसी है वो एक बॉडी है लाइक आईसीसी। देखिए एसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है उसकी जिम्मेदारी एसीसी की होती है, नॉट उसकी नहीं होती कि जो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मोहसिन नकवी साहब उसके प्रेसिडेंट भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट कैसे दिवाली हो गई? मतलब बोलते हुए कुछ समझते हुए आप बात करें ना, इससे तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं और बस मीडिया पे आके जैसे शाहिद ने भी बोला ना, उनका कार्टून नेटवर्क चलता है कि बस हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? आप सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म आप नहीं करा सकते और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती। ये तो आज दुनिया को पता चल गया है। और जिस तरह हमने अभी स्टार्ट किया पीएसएल दोबारा एज सून एज पॉसिबल, और हमारे प्लेयर्स भी तकरीबन जितने फॉरनर प्लेयर्स हैं जो बिजी हो गए वो डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स हमारे पास वापस आ गए, खेल रहे हैं, हमारे मैचेस बड़े अच्छे हो गए। तो हमें किसी को पीछे हमें देखने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम जो है अपनी क्रिकेट, अभी बांग्लादेश की टीम कंफर्म हो गई, वो आ रही है, कोई जरूरत नहीं है हमें किसी के साथ बात करने की। बांग्लादेश की टीम आ रही है यहाँ पर 5। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया के साथ नाज़म सेठी भी लाइव टीवी पे रो रहे कि इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप हो चुका है कि भारत ने पहले हमसे खेलने के लिए मना कर रहा था और अभी पाकिस्तान को ही एशिया कप से बाहर करने के लिए साजिश कर रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पे रो रहे कि भारत जैसा कहेगा वैसे करेगा, क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान में खेलने के लिए मना किया था और नहीं भी गया। वही बात पाकिस्तान को अब सता रहा है कि भारत ने जैसा कहा है वैसे ही करेगा। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने के लिए एशिया कप, भारत ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेल के एशिया कप करा देगी। पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर भी रो रहे कि अब इंडिया ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो की कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।